अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोग जानते होंगे कि सदका बलाओं को टाल देता है, मुसीबत और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह के यहाँ बिलाशुबा अज़्र व सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत का अंबार घर में आना शुरू हो जाता है। आप अपने आसपास इन दो चीज़ों का सदका दे देना, दौलत और रिस्क आपके पास भागता हुआ आएगा इंशाअल्लाह। घर से परेशानियाँ, बंदिशें, बीमारियाँ और साथ के साथ सभी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस सदक़े को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है, यानी कि इस सदक़े को हर इंसान को देना चाहिए। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है, अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। आपसे बस यही गुजारिश है, आप इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। आज की इस वीडियो में इस्लामी मालूमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में बताया जाएगा, जिनमें से अगर आप 2 सदक़ों को देना शुरू कर देंगे तो आपकी किस्मत और तकदीर ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपको इन सदक़ों में से किन्हीं 2 सदक़ों को दे देना है। इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार है तो इंशाअल्लाह इस सदक़े की बरकत से उस इंसान की तमाम बीमारियां मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाएंगी। आपके तमाम घर वाले हर बुरी बला से और आफत से दूर हो जाएंगे और तमाम घर के लोग हर बुरी चीज़ से महफूज रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म के हर जोड़ और हर हिस्से पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो भी सुबह का सूरज देखता है तो उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें ये पता चलता है, जैसे ही हमें अगले दिन का सूरज दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदक़े को नहीं देते। हम में से ज़्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं कि जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल भी हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियाँ और तकलीफ़ें और तंगदस्तियाँ चलती आ रही हैं और हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी सज़ा हमें इस तरीके से मिल रही है। हम आप पर बलाएँ हो रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रिस्क की तंगी हो रही है और हम मुसलसल परेशानी के बोझ में दबते चले जाते हैं। ये सब कुछ सदका ना देने के सबब से हो रहा है। उन तीनों सदक़ों के बारे में जानने से पहले सदका देने का तरीका आप ध्यान से समझ लीजिए। सदक़े के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, इन सब बातों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सदका आखिर दिया क्यों जाता है? इस्लाम की रोशनी में और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद आलीशान में हमें ये पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल हो जाती हैं। ये बलाएँ अलग अलग किस्म की होती हैं, जैसी बीमारियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ। कई बलाएँ अपने साथ बीमारियाँ लाती हैं, तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क में तंगी। लेकिन सदका देना ना हमें सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी महफूज रखता है। सदक़े की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफ़ा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में भी पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 लड़ने वालों में सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, ये सब कुछ सदका देने का तरीका ही है। इसी तरह नमाज के लिए आप जो कदम बढ़ाते हैं, हर कदम पर सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या किसी इंसान को काम सिखाना या किसी इंसान को अच्छी बात बताना, यहाँ तक कि किसी को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, किसी की गलती को माफ़ करना, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो आपसे कभी भी आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का भी आगाज़ सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है और सारी बलाएँ दूर हो जाती हैं। इस वीडियो में आपको 3 सदक़ों के बारे में बताया जा रहा है
जिसमें से आपको कोई भी 2 सदके देने हैं। 7 दिन के अंदर अंदर आप इन सदकों को देने का करिश्मा और करामत अपनी आंखों से देखोगे। जो इंसान ये सदका देता रहता है उसकी ज़िंदगी में कभी भी दौलत की कमी या रिस्क की तंगी के मसले मसाइल नहीं आते हैं। रिस्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। सदका नंबर 1, किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि चौपाए किसे कहते हैं। चौपाए उन जानवरों को कहते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, बकरी और बाकी 4 टांगों वाले तमाम जानवर उनमें शामिल हैं। जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी 4 पैरों वाले जानवर को खाना डालना शुरू कर देता है, शर्त यह है कि वह चौपाई उसकी अपनी मिल्कियत ना हो, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी 4 पैर वाले जानवर को खाना या फिर पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं रोज़ाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत और तंगदस्ती पीछा नहीं छोड़ती है, मैं क्या करूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की गरीब मखलूक को कुछ दे दिया करो तो अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर वह शख्स कहने लगा, मैं तो निहायती गरीब और मुफलिस इंसान हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है। वह शख्स कहने लगा, या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह की गरीब मखलूक को भी दे दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर दो, चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह की बेजुबान मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क से हर किस्म की परेशानी और तंगदस्ती को ख़त्म कर देगा और तुम्हारे घर में इतनी दौलत और पैसा आ जाएगा कि उन्हें रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी। यहाँ तो आप समझ ही गए कि पहला सदका अपने खाने में से बेजुबान जानवरों को देना है। इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। सदका नंबर 2, हर जुमरात वाले दिन किसी गरीब को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी मालूमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी कामयाबी चाहता है, यानी कि वह चाहता है कि मेरे हर काम में आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किलें दूर हों, बलाएं दूर हों, तो उसे चाहिए कि दूसरों के काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह उसके काम में आसानी फरमा देगा और उसके काम में आने वाली तमाम मुसीबतों को दूर फरमा देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से जितने भी मसले मसाइल या फिर जितनी भी परेशानियां हैं सब ख़त्म हो जाएं और किसी भी तरह की रिस्क की तंगी आपके ऊपर बाकी ना रहे, आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क और दौलत हो, पैसा आने लगे, बरकत होने लगे, अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसे और दौलत की बारिश होने लगे, तो आप लोग ये काम ज़रूर कर लिया करें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन ये कहा जाता है कि जुमरात को किसी भूखे को खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं कि आप हफ्ते में किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं, तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। ऐसा बताया जाता है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने हफ्ते में एक दिन किसी गरीब इंसान को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसके हालात बेहतर होने लगे और अल्लाह ने उस पर उसके बंद दरवाज़ों को खोल दिया। जब इसको इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे दिखना शुरू हुए, वैसे तो वह हर हफ्ते में एक दिन खाना खिलाता था, लेकिन फिर इसने हफ्ते में एक दिन नहीं बल्कि हफ्ते के 7 दिन भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया और फिर यूं हुआ अल्लाह की तरफ से उस शख्स पर रिज़्क़ की बारिश होने लगी। ये वो वक्त था जब उसने रोज़ाना कई गरीब भूखों को खाना खिलाया और जितनी भी हिम्मत रखता उतना खाना खिला दिया करता। तो आप भी गरीब लोगों का पेट भरा करें, आपका ये अमर दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा किसी भूखे को खाना खिलाना सिर्फ आपके लिए रिस्क और दौलत के मसलों को दूर करना नहीं है, बल्कि आपकी आखिरत भी इंशाअल्लाह इससे संवर जाएगी। सदका नंबर 3, परिंदों को पानी और दाना डालना। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़ियाँ पेट भर कर सोती हैं, और इसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा होता है कि हमारा रब कभी भी हमें भूखा सोने नहीं देगा। लिहाजा किसी इंसान को भी रिस्क की तंगी हो या कोई मुसीबत आए या कोई परेशानी आ जाए तो उस इंसान को चाहिए वह अल्लाह की उस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त करे। सुबह को सबसे पहले उठकर नमाज फजर
अज़्र अदा करे और परिंदों के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक दाने का बंदोबस्त कर दे, इस काम को करने का वह अपनी ज़िंदगी में मामूल बना ले, तो इंशाअल्लाह इस अमल के ज़रिए से उस इंसान के रिज़्क़ की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें और आपको सदका देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। जो लोग सदक़े की ताकत के बारे में नहीं जानते हैं, कम से कम वो लोग सदक़े के बारे में जान सकें। एक बंदे ने भी अगर आपकी वजह से सदका दे दिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा, और हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी गरीब का पेट भर जाए। इसी नीयत से आप इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर कर दें, अल्लाह आपको इसका अज्र देगा।